विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय का जिक्र करते हैं कि जी इतने बच्चे आते थे, ऐसा था, इतना पढ़ाई करा जाता था, तकरीबन टीचर उसमें ब्राह्मण थे, तकरीबन किताब लिखने वाले ब्राह्मण थे। आ जाते हैं आगे की तरफ, जितने भी हमारे भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ लिखे गए, वेद पुराण लिखे गए, सब के सब ब्राह्मणों ने लिखे। थोड़ा और आगे आ जाते हैं, राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े बड़े आपने भवन देखे जो ताजमहल जैसे टाइप के बने हुए, वहाँ के राजा महाराजाओं ने भवन भी तब बने जब किसी ब्राह्मण ने उनकी पूजा करी। अब आ जाते हैं साइंस की तरफ। भारत में सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री भी जो अंतरिक्ष में गया राकेश शर्मा का नाम था, राकेश शर्मा जी गए थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ब्राह्मण सिर्फ उच्च स्तरीय जाति ही नहीं है, दिमाग से तेज वाले व्यक्ति और हर क्षेत्र के अंदर अपना योगदान देने वाले हैं। इवन मुझे पता चला कि आलम आरा नाम की जो भारत की पहली फिल्म थी, उससे भी जुड़े हुए तकरीबन उस जमाने के जो कारीगर लोग थे या फिल्मकार थे, सब महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली को, भारत की बात भी कर लें तो भारत को भी पहला प्रधानमंत्री ब्राह्मणों ने दिया, जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली को भी 3 साल तक एक मुख्यमंत्री जो दी गई, जिसने दिल्ली की शक्ल वाकई देश विदेश की राजधानी 3 ट्रम रहे, 15 साल जो रही शीला दीक्षित। जिस समय शीला दीक्षित का 90 का दौर था और जब दिल्ली के अंदर ब्राह्मणों में सुखबगाट हो रही थी, आर्थिक स्थिति ऊपर उठ रही थी, तब एक और नाम था श्री भगवान पराशर। इन्होंने उस जमाने में 90 और 80 के दशक में ब्राह्मणों को दिल्ली में एकजुट करना शुरू करा, उनको अपनी संस्कृति के प्रति, शिक्षा के प्रति, अधिकारियों के प्रति सतर्क करा, एक संस्था बनाई और क्या करा क्या नहीं करा, इसी विषय की यात्रा पे इन पर बात करते हैं। श्री भगवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी प्रथम तो दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय ब्रह्म सभा की तरफ से आपके ताज़ा खबर का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं अपने ये मेट्रो न्यूज़ का। आप आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपने प्रश्न किया कि ब्राह्मणों का देश की आज़ादी बहुत याद रहा इब्राहिम लोदी और मराठे 1761 में, 1526 में, 1556 में। इनमें जो लड़ाई लड़ी शिवाजी राव पेशवाजी, 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे। मंगल पांडे, तात्या टोपे मेरठ से सबसे पहले जिन्होंने बिगुल बजाया था। चंद्रशेखर आज़ाद है, तात्या, हाँ, उसके बाद तात्या टोपे है, मंगल पांडे है, सुखदेव, राजगुरु और जो भगत सिंह के साथ जो थे, पहले राजगुरु फांसी टूटे थे, फिर सुखदेव टूटे थे, उसके बाद भगत सिंह का नंबर आएगा। ये इन्होंने योगदान दिया है। उसके बाद अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, वो उसके बाद मोहन जी थे जो उसमें मोहन शर्मा, मोहनलाल शर्मा जो जामिया से उनमें इनकाउंटर में शहीद हुए थे। हाँ, इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उसके साथ जो उसमें थी झलकारी बाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब ग्वालियर के अंदर घिर गई थी तो झलकारी बाई ने उनका वेश बना करके उनको, लक्ष्मीबाई को बाहर निकाला तो स्वयं शहीद हो गई थी। तो ब्राह्मण जो है वो सबका सर्वोपरि है, जातिवादी है, लेकिन वो सब जातियों का सम्मान करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का, जो सब जीवों का उद्धार करता है। और जाति जो है, जाति सूचक जो है किसी जाति विशेष की भलाई के लिए नहीं है। ब्राह्मण सबका भलाता है, उठता है, सबको आशीर्वाद देता है, सबकी भलाई काम करता है, अपनी भलाई बाद में सोचता है। आरक्षण की बात है, ब्राह्मणों को हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन सबको आरक्षण है तो ब्राह्मणों क्यों नहीं मिले। और ब्राह्मणों के नाम पर अभी तक भगवान परशुराम के नाम पर दिल्ली का ना कोई विश्वविद्यालय है, ना किसी का हॉस्टल का नाम है, ना किसी उसका नाम है सड़क वगैरह का, अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं किया है। कई बार हमने प्रिया नाम याद आ रहे हैं, बुद्ध विहार में और वो दिल्ली की बात नहीं, वो देहात की बात है। वो तो जगह जगह क्षेत्रीय बना रखे हैं, परशुराम द्वारा बना दिया, नजफगढ़ में है, नरेले के अंदर है, वो क्षेत्रीय हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो होने चाहिए। जगदीश टाइटलर ने कश्मीर से और कन्याकुमारी तक के रोड का नाम लिखा था भगवान परशुराम मार्ग, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, सरकारों ने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके बाद जो है दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा 12/1/2000 से 48,289 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अखिल भारतीय ब्रह्म सभा का 11/7/79 से है, वो 14,358 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके तहत काम करते हैं।
दिल्ली के कितने साल हो गए दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा को काम करते हुए? 2004 से बराबर काम कर रही है और करीब 16 फंक्शन कर चुके हैं दिल्ली स्टेज पर। आपके ऑडिटोरियम में 6 किए हैं, तारकराम 5-6 किए हैं, तारकराम हमने 3 किए हैं, 3 में, 5 में और 18 में ये किए हैं। उसके बाद अभी बराबर नरेला में किया है, बाहर देहात में। 9 डिस्ट्रिक्ट है, 9 डिस्ट्रिक्ट पर कार्यकारिणी है, दिल्ली लेवल की कार्यकारिणी है, 272 मंडल हैं, उनके सबके पदाधिकारी हैं, उनके सब हैं। 28 हमारे सेल हैं, किसान सेल है, व्यापारी सेल है, शिक्षक सेल है और अब क्या सैनिक सेल है, डीटीसी का सेल है, कर्मचारी का है, क्लास 4 का है, किसान का है, दुकानदार का है, ज्वेलर्स का है। जो ब्राह्मण हैं उस सेल में काम कर रहे हैं अपना अपना। उसका सैनिक सेल है, दिल्ली पुलिस का है, डीटीसी का है। आमतौर पर लोग अपनी जाति और समाज से जुड़ी हुई संस्था तो बना लेते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक प्रकोष्ठ आमतौर पर मैंने भी कभी नहीं सुने बनता। नहीं, हम बना रहे हैं। हमारे जो जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र में काम करें। हम सेंटर में बैठे हैं, सेंटर के हिसाब से काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़ना हमारा काम है, सरकार का ना मानना उनकी अपनी ड्यूटी है। अभी तक ब्राह्मणों की तरफ किसी ने आज तक वो ध्यान नहीं दिया है कि ब्राह्मण अग्रणी रहे हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त जी ने को बनाने वाले चाणक्य थे और चंद्रगुप्त को जो जहर के लिए लाए थे, उन्होंने पहले कुत्ते खिलाया और चंद्रगुप्त नाराज हो गए, कुत्ते की डेथ हुई, उसने उसको दिया। और चंद्रगुप्त ने कब छोड़ा? जब चंद्रगुप्त ने को इतना उसको बना दिया था, कोई बाहर से नाग कन्याएँ, विष कन्याएँ आती थी, वो स्वयं उनकी डेथ हो जाती थी, इतना उनको दे दिया था। लेकिन उनको मना किया था कि अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करना है। वो जिद करके उनकी पत्नी की डेथ हुई, चंद्रगुप्त ने उसको चाणक्य जो निकाल दिया और वहाँ से अपने आप से सुइसाइड से निकल गए। और हर क्षेत्र में ब्राह्मण काम कर रहा है देश के लिए, ब्राह्मणों के लिए कोई आज के समय सुनाई नहीं है, क्योंकि एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने बवाना 2012 में ज़मीन ली थी, 100 गज ज़मीन दयानंद कौशिक ने दान दी थी। 75 गज हमने 16 लाख की ज़मीन ली थी, वो 175 गज 2 साइड ओपन है। अभी भवन बनकर तैयार है, 5 तारीख को उसमें उसका उद्घाटन। भगवान परशुराम की मूर्ति हमारे देवकीनंद तिवारी जयपुर से हैं, क्योंकि ऑल इंडिया से संबंधित कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र गौड़ है हमारे, जो CCN चैनल चलाते हैं, वो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्हें भी दान दिया है। और उसके अंदर अभी रिसेंटली सुशांत मिश्रा जी जो AICC के सेक्रेटरी हैं, उसमें आए थे आशीर्वाद लेने के लिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा सहकारी मंत्री हरियाणा के हैं, वो भी आए थे। पूनम भारद्वाज जी आई थी, विजेंद्र उसके आपके कई एक्स संजू, उषा संजय, मंजू संजय, ये सब काउंसिलर पहुँचे थे। और भी उसका दिनेश भारद्वाज पहलवान जो है वर्ल्ड चैम्पियन में थे, वो नरेला से उन्होंने दान दिया है, दान कराया, इकट्ठा कराया। उसमें अच्छा ब्राह्मणों को माल्यार्पण करके, भगवान परशुराम चित्र दे के और शौल उड़ा करके सभी ब्राह्मणों का भी समाज समापन किया है। वहाँ बाकायदा प्रतिदिन दोनों समय आरती होती है और पूजा होती है। वो ब्राह्मण देहात के अंदर पहला ही ब्राह्मण भवन है जो दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा ने, अखिल भारतीय ब्रह्म सभा ने और वहाँ की जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं उनसे मिलकर के, वो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, उनसे मिलकर भवन का निर्माण किया है। इसके पश्चात सेक्टर 36 में भी हमारी 500 का ज़मीन है, भगवान मतलब संकट मोचन हनुमान के नाम से, उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ भी प्रयास है कि भगवान परशुराम की मूर्ति भी वहाँ भी स्थापित है। 29 तारीख को शास्त्री नगर सिमंदर धर्मशाला प्रबंधक से अधीन दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में यहाँ भी भगवान परशुराम की मूर्ति 6 फुट की करीब 1200 किलो की स्थापित की गई है। इसी संदर्भ में हमारा 29 जून को इसी संदर्भ में कि इसके साथ में मन्नी ढाबे के नाम से करीब 20 फुट दूरी पर मीट की दुकान खरीदी, जिससे 4 अप्रैल से हमारा संघर्ष चल रहा, धरना बराबर चल रहा है डे एंड नाइट। हमने सभी अधिकारियों को, महापौर है, DC है, LG है, हमने DC उसके SP सिटी जोन है और सदन के नेता हैं, यहाँ से मनोज जिंदल जी हैं, यहाँ से काउंसलर हैं जो विश्व हिंदू परिषद से BJP के हैं, सबको हमने कर दिया है। लेकिन अभी तो उसको कोई उसका संदर्भ निकला नहीं है, समाधान निकला है। आज भी हमने DC साहब के पास जाना था और परिवेश भाई जो हमारे
दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के सदस्य हैं। इन्होंने 2018 में काफ़ी मदद की थी और यूनियन पोल भी लगाए थे करीब 25-30। तो समाज जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट कितना होगा वो समाज बताएगा और सरकार बताएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शास्त्री नगर के ऊपर पे। आपको बता दूं कि 2004 में स्थापित संस्था में यहाँ पर शास्त्री नगर में लंबे समय से एक भवन और एक मंदिर स्थापित। मैं 1971 में आया था। अच्छा। यहाँ पर ये 626 गज ज़मीन है। वो बिरखो देवी इसकी लैंडलॉर्ड थी। नाउ वी आर ओनर। शी वाज लैंडलॉर्ड एंड वी आर ओनर। ये उसी समय से काम कर रहे हैं। 1992 में मूर्ति स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना की थी मंदिर की, धर्मशाला की भी। 600 गज में 4 धर्मशाला, भगवान शिव मंदिर धर्मशाला, अच्छा। जिसमें 31वां कावड़ शिविर लग रहा है दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा का। पूरी दिल्ली में दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा का एक ही कैंप है। दूसरा हमने सब कैंप जो है वो नांगलोई रामधारी गौड़ हेमचंद्र शर्मा के देख रेख में और चरणदास वर्मा जी के देख रेख में वहाँ उसमें नांगलोई के अंदर भी दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा का कैंप है जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है। इसकी बाकी देख रेख सारा हमारी धर्मशाला जो है एशिया बाकायदा मिनी वेंकट हॉल है। इसमें ब्याह शादी गरीब अमीर की सबकी शादियाँ होती रहती हैं। अभी आपने कहा कि परशुराम जी को उतनी ज़्यादा महत्वता दिल्ली में नहीं जा रही है, तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जिज्ञासावश, दिल्ली के अवंतिका क्षेत्र में रोहिणी सेक्टर 1 में एक परशुराम भवन अभी हाल ही में निर्मित किया गया है, उसके विषय में क्या कहेंगे? वो शायद हमें सुना गया है आप ही की संस्था का प्रयास रहा। भगवान परशुराम प्रतिष्ठान है सेक्टर 3 में रोहिणी अवंतिका के अंदर। उसका पीछे उद्घाटन हुआ था। उसमें उनका भी एक अत्री जी हैं, खुद कई और है, राजकर्ण जी हैं, हमारे सत्यवान गौड़ हैं, दयानंद कौशिक है। उसमें मैं भी उसमें थोड़ा सा सक्रिय साथ में हूँ कि समाज का एक भय है। इसी प्रकार अभी BPIT है, भगवान परशुराम टेक्निकल कॉलेज है, उसमें भी ब्राह्मणों का योगदान है। उसमें जिसमें विनोद वत्स हैं और उसके चेयरमैन हैं, और हमारे मदनलाल शर्मा जी जो हमारे पुराने स्रोत रहे हैं, उनके सुपुत्र शंभू जी जो एक्स काउंसलर हैं MLA के इलेक्शन, वो संस्था महामंत्री हैं। ब्रह्म प्रकाश जी हैं दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के, वो प्रमुख महामंत्री हैं। इंद्रदत्त कौशिक जी और अनुज पारासर से कोषाध्यक्ष हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो दिल्ली में लेवल पर पूरे 272 वार्ड हैं, उनका बाकायदा गठन है। और मेंबरशिप हमारी मात्र 100 रुपये प्रति वर्ष की है। उसमें हमारा डिवीज़न ये है कि 40 रुपये जो है वो ब्लॉक को जाएंगे, 20 रुपये डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, 20 रुपये ब्रह्म सभा में। बांग्लादेश का बैंक अकाउंट है, मतलब इसका अखिल भारतीय ब्रह्म सभा का भी 1398 3877 और दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के 1398 बांग्लादेश का जो चेक वो आते हैं वो बैंक से जाते हैं और ये अकाउंट वगैरह जो मेंटेन होता है और ये सब ऑन रिकॉर्ड रहता है। अभी जो भवन बना है इसमें जो 2 लाख या 1 लाख। बात करते हैं ब्राह्मण समाज की संस्था के मन में कैसे और कब विचार आया कि नरेला में भी इस तरीके का भवन होना चाहिए? वो विचार ऐसा है कि देहात के अंदर कोई भवन नहीं था। हमने 2000 में कोशिश की। दयानंद कौशिक जी हमारे हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्हें 2005 में 50 गज ज़मीन दी थी ताल कटोरा में। उसके बाद 2012 में जापानी पार्क में उसमें दी 50 के, फिर 100 गज ज़मीन उन्होंने दान दी। उसके बाद 100 गज ज़मीन हो वन साइड थी। हमने फिर लोगों से पैसा किया 6,06,000 रुपये इकट्ठा करके प्रोग्राम बनाया कि इसका अल्टरनेटिव करके हमने सचिन गुप्ता को वो 100 गज ज़मीन वापस कर दी, उनके नाम कर दी। मैंने और दयानंद कौशिक ने, उन्होंने हमारे नाम 250 गजे 175 गजे जो 2 साइड ओपन है वो कर दी। बवाना के अंदर, बवाना अंदर कृष्णा बिहार कॉलोनी कंझामला रोड के ऊपर भगवान परशुराम भवन बवाना धाम के नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिया है, जिसमें वहाँ के जो नरेंद्र भारद्वाज हैं, योगदत्त कौशिक जी हैं और कई सदस्य सत्यनारायण भारद्वाज हैं, ये तीर्थराम कौशिक हैं, देवेंद्र पारासर है, बलजीत पारासर है, बहुत साथी और हैं वहाँ पर जो वहाँ का कार्य करते हैं। ओम प्रकाश पारासर है, वेद प्रकाश है, ये सब पारासर हैं। और पारासर इसमें 25-26 पारासर का योगदान है जो 21,000 और 51,000 रुपये दिए हैं इसमें। काफ़ी वो है हमारा इसके अंदर जो काफ़ी जो व्यय हुआ है वो पैसा केवल ब्राह्मणों से ही लिया गया है, अदर से नहीं लिया। हम कास्ट की बात नहीं करते,
ब्राह्मणों में जागृति लाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों ने देश की आज़ादी में आहुति दे के देश को आज़ाद कराया है। वेदों को बचाने के लिए अपने पेट के अंदर वेद छिपा करके धर्म नहीं बदला है, वेद को बचाया। इसलिए अब ये देहात में जागृति के लिए ये वहाँ पर भवन का निर्माण किया गया है और वो दोबारा मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी उम्र के जो लोग हैं वाकई दिखाई देता है, अलग अलग संस्थाएं ब्राह्मणों की है जो काम कर रहे हैं, कई कई जगहों पे जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। युवा ब्राह्मण जो है जो काफ़ी शिक्षित हो गया है। आज से 40 साल पहले दिल्ली में भी सच में उतने स्कूल नहीं थे, ना प्राइवेट ना सरकारी। अब तो जगह जगह स्कूल खुल गए। तो 40 साल में बड़ा शिक्षा में बदलाव आया, उद्योगों में बदलाव आया, टेक्निक में बदलाव आया। युवा समाज ब्राह्मण संगठनों में किस तरीके से योगदान दे पा रहा है युवा? ब्राह्मण जो युवा हैं वो जागृति की तरफ हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो आरक्षण जो है ब्राह्मणों को जो पीछे ले जा रहे हैं, अब 94 नंबर वाला तो सेलेक्ट नहीं होता ब्राह्मण, और 30 नंबर 32 नंबर 25 नंबर वाला उसमें आरक्षण वाला जो कोई भी, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा, आरक्षण में चाहे कोई भी हो, चाहे OBC हो SC ST हो, उनका नंबर आ जाता है। ब्राह्मण के जो बच्चे हैं वो हतोत्साह रहे हैं, वो बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन लेकर भी बिज़नेस की तरफ। मैंने भी अपने बच्चों का चारों मतलब बिजनेस स्टैंड कर रखा है। LLB कर रहे हैं लड़के, MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, दूसरे बच्चे हैं। हमने उनको बिजनेस की तरफ डाला है कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। जैसे ब्राह्मणों ने संसार को रास्ता देखा है, पूरे भारत को नहीं पूरे संसार को मार्गदर्शन किया है। वेदों के रचयिता हैं वे गुरु वेद व्यास जी हैं, क्योंकि हम जो हैं वो वेद व्यास की संतान है। ब्रह्मागे वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के शक्ति है, शक्ति के पाराशर है, पाराशर के वेद वेद के सुखदेव जी हैं। और ब्राह्मण सब हमें किसी ब्राह्मण में भेदभाव नहीं है, चाहे वो शास्त्र हो, सनाड्य हो, सरीपारी हो, कानकुद हो, त्यागी हो, दत्त हो, छिबर हो, लोह है, वैद है, तिरखा, जेतली, बाली, मोहन बिरादरी है, चाहे वो किसी भी का हो, वो ब्राह्मणों का सदस्य बन सकता है। लेकिन आचारहीन ब्राह्मण को कोई भी हो उसमें हम उसको सदस्य नहीं बनाते हैं। जो आचार सहित हो, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचार सहित जो ब्राह्मण है वही संस्था का सदस्य बनता है। अगर किसी कारण से को पथ भ्रष्ट होया मिलता है तो उसको हम प्रार्थना करके कह देते हैं भी आप दूसरी जगह है, और घूस घोषणा भी है। पिछले 50 साल में ब्राह्मणों की शिक्षा में कितना परिवर्तन आया है? परिवर्तन तो बहुत है, लेकिन वो जो नौजवान हैं हतोत्साह हैं, इसलिए ब्राह्मणों का थोड़ा सा जो अधिकार सबको मिल रहा है वो ब्राह्मण को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आरक्षण और वोट की राजनीति, जो भी पार्टियाँ आती हैं, हम किसी ये हमारे जो संस्था है अखिल भारतीय ब्रह्म सभा और दिल्ली राज्य में, ये अराजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है। इसमें हम किसी स्टेज पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करने देते, चाहे कितनी अथॉरिटी हो। राजीव गांधी आए, हमारे में टाइटल आते थे, दूसरे आते, लेकिन वो ब्राह्मणों के बारे में बात करते थे कोई। और समाज में हमें कांग्रेस बीजेपी की नहीं करते, कोई कांग्रेस बीजेपी की नहीं, आप पार्टी की किसी की नहीं है, सपा बसपा को छोड़ करके, क्योंकि बसपा जो है वो जाति सहित है, जाति विहीन नहीं है। सतीश मिश्रा जी थे, हमने कहा नहीं, हम जो मतलब है ब्राह्मण उच्च कोटि में रहे हैं, और हम तो पूजवाते भी, ब्राह्मण किसको पूजवाता है? हमारे मुख से ब्राह्मण है, बाजुओं से क्षत्रिय है, पेट से वो है वैसे है, और पैरों में शूद्र है, तो हम पूजवाते किसको? हम तो शूद्र की पूजा वहाँ भी करते हैं, और शूद्र हमारे अनाइड होते हैं खाम खा, हम तो पूजा शूद्रों ही करते हैं। तो ब्राह्मण जो है, आज ब्राह्मण अग्रसर हो रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियां हैं, दुनिया, जैसे हमारे भगवान परशुराम दल है, महिला विंग है, नौजवान का है, सारा कॉलेज का है, जैसे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने हिसाब में, जैसा समय के अनुसार। लेकिन राजनीति में ब्राह्मणों को पिछड़ापन कर दिया है। राजनीति ने सभी प्रमुख दलों में तो आपके बिरादरी वाले बैठे हुए हैं। नहीं, मोहन भागवत जी कहते हैं 23/2/23 को इन्होंने कहा कि जातिवादी की है वो ब्राह्मणों ने की है। अरे जातिवादी तो सतयुग, उसमें सबरी थी, भिलनी थी, राम जी के उसमें 8,32,000 पहले भी जाति थी, द्वापर में थी। जब भगवान राम द्वापर में मतलब बाली का वध करने के बाद द्वापर में आए, तो वहाँ भी जो बाली का जो बहलिया ने किया था, तो वहाँ भी यदुवंशी थे, ब्राह्मण भी थे सारे के सारे। और भगवान परशुराम ने
ब्राह्मणों को द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया है सिंध सरोवर पर, और धनुष बाण जो दिया है वो भगवान परशुराम ने दिया है। उसके बाद दे करके वो कश्यप ऋषि को दान दे के वो मंदरापुर से चले गए थे। और सौराष्ट्र भूमि है, केरल भूमि है, वो परशुराम भूमि है। समुद्र से युद्ध करके वो ज़मीन भगवान परशुराम की है, फरसा जहाँ तक फेंका वो सौराष्ट्र भूमि है। और सौराष्ट्र में, केरल में सभी बरादरी, सभी जातियाँ ब्राह्मण परशुराम को मानते हैं, भगवान परशुराम को। ये चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान, भगवान परशुराम सत्य चिरंजीव। अष्टम मार्कंडे परात समय पुनर्जन्म ने विद्यते। अब पूछो। अंतिम सिरे की तरफ आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि भारत में जब सती प्रथा हुआ करा करती थी, बाल विवाह प्रथा हुआ करती थी, विधवा अविवाह प्रथा हुआ करती थी, उस जमाने में, मैं आपको 80 के 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तब भी मैं आपको बता दूं 16 में 17 में तब भी सिर्फ ब्राह्मण समाज ही थे जो उन्होंने इस प्रथा को खात्मे के लिए आगे राजा राम मोहन राय अखबार चलाने का बुद्धि उन्हीं के पास थी। वही लिखा करते थे किताबें, वही लोग अखबारों में लिखा करते थे, तभी उन्होंने। और बता दूं, आमतौर पे ये माना जाता है कि जी दलितों और ब्राह्मण भेदभाव ये सब वगैरह, तो भी मैं बता दूं कि अखबारों में बड़े बड़े कॉलम दलितों को हक दिलाने के लिए कोई ना कोई ब्राह्मण युवक लेखक ही लिखा करता था। जितनी किताबें लिखी गई हैं तकरीबन ब्राह्मणों ने ही लिखी है, जिन्होंने दलितों को अधिकार दिलाने के आरोप लगा दिया गया कि इन्होंने हमारे साथ भेदभाव करा। लेकिन फिलहाल हम भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं, प्रगतिशीलता की बात कर रहे हैं। आज के समाज के युवाओं को, ब्राह्मण युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि आगे बढ़िए, पढ़िए और अपने मेहनत करिए। भाग्य से ज़्यादा मेहनत काम करती है, भाग्य भी साथ देता है, मेहनत भी काम करती है। आप बढ़िए, करिए, नौकरी के पीछे ना भाग करके अपने बिजनेस में आइए और अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए। ज्ञान अलग चीज़ है, व्यापार अलग चीज़ है। ज्ञान जो है वो बुद्धि को देता है, व्यापार जो है पेट भरण के लिए, भरण पोषण के लिए। तो उसमें हम चाहते हैं कि सब युवा आगे बढ़े, खेल में हैं, दूसरे में जूडो, कराटे, पहलवानी में, किसी में कुश्ती में, तैराकी में, फुटबॉल में। ब्राह्मण का अखबारों पुस्तकों के अलावा जरूरी कि वो खेल में भी जाएं, हर चीज़ में भाग है। सेना में भी भाग जा रहे हैं। 1942 में हमारी ब्राह्मण रेजिमेंट थी। 7 दिन 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार में 7 दिन लड़े थे ब्राह्मण, और अंग्रेज़ों ने उसको तोड़ दिया। हमारी डिमांड है कि जब राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट है और सिख रेजिमेंट है, तो ब्राह्मण रेजिमेंट क्यों नहीं हुई? ये सरकार का दोष है। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की भी होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है, सबका भला चाहता है। इसलिए ब्राह्मण जब औरों की रेजिमेंट हैं तो ब्राह्मण रेजिमेंट क्यों तोड़ी गई 1942 में? आज उसका उद्घाटन करना चाहिए। अगर नहीं करते तो वर्तमान सरकार दोषी है। वर्तमान ये है वो जगह जहाँ पर ये वो मंदिर है, शास्त्री नगर का शिव मंदिर धर्मशाला प्रबंधक समिति के तहत ये शिव मंदिर संचालित है। और इसी के पास में ये आप देख रहे हैं सर्विस लेन है। इसी सर्विस लेन के पास में उस तरफ जो है वो एक ढाबा खुला हुआ है, उसी ढाबे का महाविरोध है। ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के द्वारा बनाया हुआ प्याऊ है। ये शास्त्री नगर का प्रमुख रोड है, इसके पास में ही ये प्याऊ। ब्राह्मण सभा सिर्फ यही काम नहीं करती कि लोगों के साथ मीटिंग करी, चंदा इकट्ठा किया और कोई परशुराम जयंती मना ली। ब्राह्मण सभा यहाँ पे प्यासे को पानी पिलाने का भी काम करती है, जो ज़रूरी काम है वो भी। इसके तहत श्री भगवान पराशर के प्रेरणा से 1900 कई साल पहले ही ये जो है वो प्याऊ यहाँ पर है, 20 साल पहले ही ये बना दिया गया था। फिलहाल सड़क की खुदाई की वजह से जो थोड़े समय में ठीक हो जाएगी। प्याऊ उतनी बेहतर अवस्था में नहीं है, पर जैसे ही फुटपाथ पूरे तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, सुचारू अवस्था यहाँ पहले की तरह चलने लगेगी।